नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा और हमने उसी के बाद एक लेक्चर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसी के ही नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफर पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? हम पढ़ेंगे रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और पिछले वाले लेक्चर्स में हमने जो है वो स्टेशनरी और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़े थे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आपको इसको पढ़ने के देखोगे, यह एक डायग्राम बनाया गया है जहाँ पे 2 फ्रेम रखे गए हैं। पहला फ्रेम देखिए आपका एक्स आई, आई का मतलब है इनर्शियल फ्रेम, मतलब कि जो स्टेबल है, जो आगे मूव नहीं कर रहा है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई आई, आई जो इंडिकेशन दिया वो इनिशियल फ्रेम के लिए इंडिकेशन दिया गया है। जो कि मान लिया ये कोई एस फ्रेम है और ये कोई एस डैश फ्रेम है। एस डैश फ्रेम जो है ना वो रोटेट कर रहा है, ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है। और ये जो एक्स आर, आर जो दिया वो रोटेशन के लिए दिया है। आप यहाँ देख रहे हो कि अगर टी टाइम 0 करने पे क्या होगा, ये एक्स एक्सिस सरक के वापस आ जाएगी इसके ऊपर, और वाई एक्सिस कहाँ आ जाएगी, मतलब कि ये यूं घूम के वापस कहाँ आ जाएगी, इसी के ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही हम इसको रोटेशन के लिए फ्री छोड़ते हैं, ये क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। मान लिया ये रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 डायमेंशन रोटेशन है। कितना है आपका 2 डायमेंशनल, यानी कि केवल एक्स और वाई में ही रोटेशन है। यानी कि मान लिया मेरे पास में ये 2 फ्रेम है, अगर क्लियर है, तो ये जो रोटेशन हो रहा है ना, इनका जेड एक्सिस तो क्या है, फिक्स है, और ये दोनों जो है वो इस प्रकार रोटेट कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार रोटेट कर रहे हैं। एक स्टेबल है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, उसके ये स्टेबल है और दूसरा इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, जो यहाँ पे दिखाया है आपको। अब क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। यानी कि ये कोई पॉइंट P है जो कि वहां रखा है। P पॉइंट का मतलब है कोई भी एक घटना घटित हो रही है, कोई भी एक घटना, उसको एक तो स्टेशनरी फ्रेम से देखा जा रहा है, यानी स्थिर फ्रेम से देखा जा रहा है, एक घूमते हुए फ्रेम से देखा जा रहा है। तो दोनों के फ्रेम के देखने से क्या फर्क पड़ेगा, इसी चीज को हम लोग आज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी कोऑर्डिनेट्स, जो कि यहाँ पर आपके मेंशन है। और ये जो घूम रहा है वो एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपकी क्या रखी गई है, ओमेगा रखी गई है आपकी। और ये जो विस्थापन हुआ है ये कौन सा होगा, एंगुलर विस्थापन होगा आपका, और इनकी कोणीय विस्थापन होगा। और कोणीय विस्थापन जो होता है फाई, मान लिया फाई जो है वो कोणीय विस्थापन है अगर, तो वो किसके बराबर होता है, फाई अंडर ओमेगा और टी के। ये सिमिलर है ना, वही फॉर्मूला है जो कि अपन डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, मैं एक्स आर का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं निकालना चाह रहा हूँ एक्स आर का कोऑर्डिनेट निकाल। एक्स आर क्या होगा, लेट एज्यूम करो ये वाली चीज नहीं है और ना ही ये वाली चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक ऐसा बच जाएगा। यानी कि ठीक कैसा होगा, ये ठीक ऐसा होगा। ये थीटा है और ये पॉइंट P और ये एक्स आर और ये एक्स वाई और आर, ये ठीक इस प्रकार बन जाएगा। यानी कि एक्स आर होगी, वाई आर बन जाएगा। क्लियर बन गया आपका। और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सोल्व करते हैं, जो बेस वाला होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं कोस थीटा में, और इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा में लिखते हैं। यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, ओपी और कोस थीटा। ये नीचे वाला क्या होगा, ओपी कोस थीटा होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा साइन कंपोनेंट में होता है। यानी ये क्या होता है, ओपी साइन ये थीटा। एग्जैक्टली होता है, यही होता है, यही एग्जैक्टली मैं यहाँ पे करूंगा कि एक्स आर, यानी कि एक्स आर मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, वो तो हो जाएगा उसकी तरह आपका ओ और पी। यहाँ ओ है वो आपका ओरिजिन है, केंद्र बिंदु है ओपी, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार मैं क्या निकाल सकता हूँ, ठीक इसी प्रकार मैं वाई आर निकाल सकता हूँ। यानी कि वाई आर जो है वो किसके बराबर होगा, वो सिमिलरली वहां पर ओपी और साइन थीटा के बराबर होगा। क्लियर हुआ आपको, 2 चीजें आपको मिल गई है यहाँ पर। क्लियर हुआ आपको। अब हम निकालते हैं एक्स आई, यानी कि जो स्टेशनरी फ्रेम है। तो देखो स्टेशनरी फ्रेम के लिए क्या होगा, कि थीटा और ओमेगा थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर थीटा है, ठीक है, ये किसके लिए है, एक्स आर के लिए है। लेकिन अब क्या होगा, अब एक्स आपका यहाँ पर आ गया है। क्लियर हो आपको।
आपका x कहाँ गया, आपका x आपका यहाँ पर आ गया है एक्स आई, और ये जो एंगल है वो कितना है आपका ओमेगा टी है आपका, दिख रहा है आपको, ये ओमेगा टी एंगल दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, ये एक्स आर कैसे निकाला जाएगा, ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ के निकाला जाएगा, यानी कि थीटा और ओमेगा टी को जोड़ करके। तो यानी कि ये वाला टर्म क्या होगा, ये होगा कोस थीटा प्लस ओमेगा टी होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इस फ्रेम में देखिए, इसके रेस्पेक्ट में मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, अगर एक्स आई के ऊपर क्या करूंगा, इन दोनों का मैं क्या करूंगा, जोड़, थीटा और ओमेगा टी का, यानी कि जो एक्स आई होगा मेरे लिए, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जो एक्स आई होगा मेरे लिए वो क्या होगा, वो होगा कोस ओ पी, यानी कि वापस वही ओ पी और कोस थीटा प्लस ओमेगा टी, ये कंपोनेंट लिखा जाएगा मेरा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं y के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y i इक्वल टू ओ पी साइन और थीटा प्लस ओमेगा टी, ये कंपोनेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर हुआ, ये कंपोनेंट आपको समझ में आया, कंपोनेंट आपको हमने क्या किया, x r का कंपोनेंट निकाला, y r का कंपोनेंट निकाला, x i का कंपोनेंट निकाला और y i का कंपोनेंट निकाला, और अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इनका रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को देखिए, मैं मान लेता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को ओपन करता हूँ, इसको मैं खोल देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर एक्स आई, ठीक है, ओपी का क्या रहेगा, ओपी ही रहेगा। यहाँ देखिए कोस थीटा प्लस ओमेगा टी, आपने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आपने जो ज्यामिति होती है उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने, कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आपके इस प्रकार दिया भी है यहाँ पर, कोस ए बी का फॉर्मूला होता है, उसको अपन ट्रिग्नोमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे खोल के रखता हूँ, ठीक है, वो होता है आपका कोस थीटा कोस ओमेगा टी और माइनस आपका ओ पी साइन थीटा और साइन ओमेगा टी। ये इस प्रकार से फॉर्मूला पूरा क्या हो जाएगा, आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको रीजन दूंगा इसका। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को देखिए, ओ पी कोस थीटा दी गई थी, ठीक है, ये टर्म किसके बराबर है, ये आपका देखो एक्स आर के बराबर ये टर्म आ रहा है, ओ पी कोस थीटा किसके बराबर आ रहा है, एक्स आर के। और यहाँ देखिए ओ पी आपका साइन थीटा, ये किसके बराबर है, आपका वाई आर के बराबर है। तो इनकी वैल्यू इसमें पुट करने पर अपने जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी एक्स आई बराबर आपका, इस ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आर लिख सकता हूँ ना, एक्स आर, और रिमेनिंग क्या बचेगा आपका कोस ओमेगा टी बचेगा, कोस ओमेगा टी, और आपका ये माइनस, और ये ओ पी साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई आर हो जाएगा, यानी कि ओ पी सॉरी हाँ के वाई आर होगा, वाई और आर, और बचेगा क्या साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बचेगा। क्लियर हुआ, यानी कि देखिए इस रिलेशन को देखिए, इसमें क्या हुआ, एक्स आई में वाई आर का रिलेशन ऐड हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो एक ही फॉर्मूले में दोनों आ गए हमारे। यहाँ क्या थे, यहाँ पे अलग अलग थे हमारे। सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 2 को भी सोल्व करता हूँ, यानी कि मैं वाई आई को अगर मैं इसी को मैं खोल के लिखूँ अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ओ पी और ये साइन थीटा और कोस ओमेगा टी प्लस आपका ओ पी साइन ओमेगा टी और कोस थीटा। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे साइन के कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे क्या किया, खोल दिया है मैंने यहाँ पे। और आप देखिए वापस ओ पी साइन थीटा किसके बराबर है, आपका वाई आर के बराबर है, और ओ पी आपका, और ये कोस थीटा जो है किसके बराबर है, आपका एक्स आर के बराबर है। ये वैल्यूज मैं करता हूँ यहाँ पर पुट करता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो वाई आई इक्वल टू ओ पी साइन थीटा क्या हो गया, वाई आर, ये हो गया वाई और आर, ठीक है, और ये कोस ओमेगा टी और प्लस आपका, और नेक्स्ट क्या होगा, ओ पी कोस क्या हो जाएगा, एक्स आर, और ये साइन ओमेगा टी। ये देखिए एग्जैक्ट आपका ट्रांसफर हो गया, दोनों इक्वेशन दिख रहा है आपको, यानी कि एक्स आई और एक्स आर दोनों एक इक्वेशन में आ गए हैं। इसे कहते हैं हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं हमेशा। अब देखिए ये तो हमने क्या किया, एक्स आई का किया, अगर हम इसको इन्वर्स करें, मतलब इसको उल्टा करें हम, अगर कि यहाँ पे एक्स आई की जगह एक्स आर आना चाहिए, तो सिमिलर वही प्रोसेस होगा, मैं उसका रिजल्ट यहाँ डायरेक्टली पुट कर देता हूँ।
उसका जो रिजल्ट होगा ना, एक रिमेनिंग रह गया है आपका जेड वाला। जेड आई और जेड आर दोनों क्या है, एक ही जगह है और भी स्टेबल है, उनमें कोई मोमेंट नहीं लिया ना, दोनों एक ही जगह है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जेड आई इक्वल टू आपका जेड आर आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सिस में। क्लियर हुआ? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका इनवर्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो मैं इनका इनवर्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स आर जो है वो क्या होगा, एक्स आई और आपका कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस आपका एक्स आर, सॉरी वाई आर होगा, यहाँ पर वाई आर की जगह वाई आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर जो वाई आर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर एक्स आर और कोस ओमेगा टी, और प्लस की जगह माइनस होगा यहाँ पर, और एक्स आर की जगह क्या हो जाएगा, वाई एक्स आई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आई। क्लियर हुआ? एक्स आई हो जाएगा, ये वाई आई होगा यहाँ पर, ठीक है, वाई आई हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स आई साइन ओमेगा टी, और जेड आई और जेड आर वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये है आपके नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं, बस केवल ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफर मैंने कर दी है कि एक्स आई की जगह एक्स आर कर दिया। देखो यहाँ पे आर की जगह क्या किया, आई किया मैंने, और यहाँ वाई आर की जगह वाई आई किया मैंने, बस इसमें एक साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस था यहाँ पे होता है प्लस हो जाता है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, आप ट्राई करो इसको, ठीक है, आपका यही आंसर आएगा। इसे कहते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या कहलाता है आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ, ये केवल डिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि एक्स और वाई क्या है आपकी डिस्टेंस ही तो, और क्या है। और अगर हम इनका वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इस स्टेशनरी फ्रेम से जो है उसकी पी अगर वेलोसिटी कर रहा है, मतलब पी अगर गति कर रहा है, तो पी कैसा नजर आएगा, एक तो इस फ्रेम से, एक घूमते हुए फ्रेम से। तो हम क्या करेंगे, इस जो इनवर्स जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि हम क्या निकाल रहे हैं, घूमते हुए फ्रेम से हमें वो कैसा नजर आएगा। स्टेशनरी से तो सिमिलर वैसे नजर जैसे कि वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन घूमते हुए फ्रेम से वो कैसा, जैसे कि मान लिया एक चलती हुई जो ट्रेन होती है ना, उसमें उड़ता हुआ पंछी हमें एक अजब ही तरीके से दिखाई देता है। एक तो हम बैठे होते हैं और पंछी उड़ रहा है, तो हमें पता है कि वो चलो उड़ रहा है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये इसका एक्स आई का, यानी कि ये स्टेशनरी फ्रेम है और ये पी कोई पंछी जो है वो उड़ रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हम ट्रेन में चल रहे हैं और पंछी उड़ रहा है, तो उसकी गति हमें कभी धीरे और कभी तेज या फिर कुछ एंगल वाइज थोड़ी डिफरेंट लगती है। उसी को हम यहाँ पे याद करेंगे कि रोटेशन फ्रेम से वो वेलोसिटी कैसे नजर आएगी। तो वेलोसिटी हमेशा कैसे निकालते हैं अपन लोग, विस्थापन का हम डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है, वन टाइम डिफरेंशियल अवकलन करते हैं, तो क्या होता है, वेलोसिटी निकलती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन इसका मैं एक बार डिफरेंशियल करूँगा। तो देखो मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा, यानी कि किसकी, एक्स कंपोनेंट की, ओके, एक्स कंपोनेंट की, ठीक है, डेल्टा एक्स आर अपॉन डेल्टा और टी, ये मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल को मैं लिखता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म है लेकिन फिर भी मैं इसे लिखने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स आई है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, आपका कोस ओमेगा, ओमेगा जो आपका है वो भी क्या है, कांस्टेंट नहीं, वो भी क्या आपका ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन टी आपका वेरिएबल है, क्योंकि ये लगातार क्या हो रहा है, लगातार ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब दोनों ही वेरिएबल होते हैं, कि दोनों ही क्या चर नहीं अचर होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं, और फिर अगली बार इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स आई को मैं कांस्टेंट रखा हूँ, तो नियत रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स आई को मैंने क्या किया, नियत रखा, और कोस का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन होता है हमेशा, यानी कि मैंने लिख दिया साइन, और वो भी माइनस में होता है, यानी कि ये हो गया माइनस आपका, और फिर ओमेगा टी, और बचा क्या, फिर क्या अंदर वाले का होगा, वो क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा। ये तो आया पहले वाले का, क्लियर हुआ, ठीक है। और फिर क्या होगा, प्लस दूसरी बार क्या करूंगा, दूसरी बार इसको कांस्टेंट रखूंगा, यानी कि दूसरी बार होगा कोस ओमेगा टी और डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी, क्लियर हुआ आपको। और सिमिलरली वही करूंगा मैं, वो क्या होगा, वो होगा आपका प्लस, और पहले मैं इसको करता हूं तो क्या होगा आपका ओमेगा
वाई आपका आर और सॉरी आई होगा वाई आई, और ये आपका साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी और प्लस साइन ओमेगा टी डिफरेंशियल डेल्टा वाई आई अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो ये मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया है, क्लियर हुआ आपको। और अब इस डिफरेंशियल को मैं थोड़ा सा रिकरेक्ट करके लिखता हूँ, तो अरेंजमेंट करके लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पर लिखता हूँ, तो देखिए ये क्या होगा आपका डेल्टा जो है आपका एक्स आर अपॉन डेल्टा टी वो किसके बारे में, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर ओमेगा दोनों क्या है कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए एक बार तो, और एक बार आप इसको देखिए, इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ठीक है। इन्हीं को मैं लिखता हूँ, तो देखिए ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये माइनस आपका आ गया है, तो यहाँ से क्या आएगा वाई आई और आपका कोस ओमेगा टी और माइनस आपका क्या आ जाएगा एक्स आई और साइन ओमेगा टी, क्लियर हुआ। और बचा हुआ क्या, ये दो कंपोनेंट बच गए, ठीक है। एंड दिस प्लस आपका एक कंपोनेंट बच गया ये वाला, ठीक है, एंड डेल्टा एक्स और आई अपॉन डेल्टा टी और कोस ओमेगा टी, और प्लस में बच गया आपका ये वाला कंपोनेंट डेल्टा वाई आई अपॉन डेल्टा टी और आपका साइन ओमेगा टी, ये कंपोनेंट आपका बचा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, देखो ये वाली जो चीज देखिए आप एक बार कि वाई आई कोस ओमेगा टी और माइनस एक्स आई ओमेगा टी, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैच खा रही है, देखो ये वाली चीज ठीक है आपको, वाई आई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी, ये पूरा जो कंटेंट है ना ये एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है वहाँ पर, और वो किसके बराबर है वाई आर के बराबर है। तो यानी कि उस इक्वेशन को मैं रीडायरेक्ट करके लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखूंगा मैं, उसे लिखूंगा मैं कि डेल्टा एक्स आर अपॉन डेल्टा टी है वो किसके बराबर होगा, ये वाली चीज वाई आर वहां लिख देता हूँ, ठीक है, ओमेगा वाई आर और प्लस आपका डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वाई आई अपॉन डेल्टा टी और साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई हमारी वेलोसिटी की, क्लियर हुआ। किसके लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए बनी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट के लिए निकालेंगे हम लोग। तो सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिमिलर यही प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर किया, डिफरेंशियल करेंगे हम सीधा सा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वो डिफरेंशियल क्या होगा डेल्टा वाई आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, और डिफरेंशियल कर रहा हूँ इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, तो सिमिलरली क्या होगा देखिए यहाँ पर ये कोस जो है ना आपका वो वापस आपको माइनस देगा, माइनस ओमेगा और वाई आई और ये साइन ओमेगा टी, क्लियर हुआ, और प्लस आपका ये आएगा डेल्टा वाई आई अपॉन डेल्टा टी और कोस ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस यहाँ पर, ठीक है। इसका मैंने कर दिया, ये वाला कर दिया मैंने कंपोनेंट का, और ये माइनस का साइन माइनस साइन आ गया। फिर अगेन मैं इसका करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा ओमेगा आपका और एक्स आई कोस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है, और ये डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी और साइन ओमेगा टी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्लियर हो आपको, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार चेक कर लेना कि कहीं माइनस प्लस का कोई निशान तो नहीं रह गया है, देखो यहाँ पर माइनस हो गया है, एक्स आई ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब उस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर एक तो इस कंपोनेंट को देखिए आप, और एक आप देखिए इस कंपोनेंट को, इनमें क्या दोनों माइनस कॉमन आ रहा है और ओमेगा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, डेल्टा वाई आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ओमेगा, और कंपोनेंट क्या बचा यहाँ पर कंपोनेंट बचेगा ये वाला एक्स आई कोस ओमेगा टी और प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी, और ये बचा कंपोनेंट, और दो कंपोनेंट और बचेंगे ये वाले, ठीक है, यानी कि प्लस डेल्टा वाई आई अपॉन डेल्टा टी और कोस ओमेगा टी
और यहाँ बचेगा माइनस डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी और साइन ओमेगा टी। ये कंपोनेंट को यहाँ बचेगा, दिख रहा है आपको इस इक्वेशन के बाद, जस्ट इक्वेशन के बाद नीचे आएगा, ठीक है। और आप देखिए, अब थोड़ा बोल के दिखे हम अगर कि ये देखिए एक्स आई कोस ओमेगा टी प्लस आपका वाई आई और साइन ओमेगा टी। ये पूरा कंटेंट जो है वो एक्स आर के बराबर आ रहा है, सिमिलर जैसे वहां पर वो वाई आर के बराबर है, यानी कि ये पूरा कंटेंट क्या हो रहा है, एक्स आर के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मेरी जो इक्वेशन होगी लास्ट में वो क्या होगी, वो होगी मेरी इक्वेशन लास्ट में कि डेल्टा वाई आर अपॉन डेल्टा टी बराबर या माइनस ओमेगा एक्स आर, और ये आएगा आपका प्लस डेल्टा वाई आई अपॉन डेल्टा टी कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी और साइन ओमेगा टी। ये पूरी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये किसकी है, ये वेलोसिटी, जो रोटेशन की वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। और जेड कंपोनेंट तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जेड कंपोनेंट के लिए जो वेलोसिटी वाला टर्म क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली, वो लिखूंगा मैं कि डेल्टा जेड आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा जेड आर अपॉन डेल्टा, ये कंपोनेंट्स के लिए मैं लिख दूंगा। तो एग्जैक्टली इस पूरे मैथमेटिक्स में हमने क्या देखा कि हम लोग ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बदौलत जो है हम लोग किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर कोई फ्रेम रोटेट भी कर रहा हो अगर, यानी कि हम हर कंडीशन को मैथमेटिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।